नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूं एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, कर्नाटक सरकार द्वारा हाल ही में लिया गया फैसला कि राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 15% सीटें अब एनआरआई कोटे के अंतर्गत दी जाएंगी। भारतीय मेडिकल शिक्षा प्रणाली और विशेषकर नीट यूजी प्रवेश प्रक्रिया के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो रहा है और यही कारण है कि यह निर्णय इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई भारत में हमेशा से ही छात्रों और अभिभावकों के बीच सबसे प्रतिष्ठित और सबसे कठिन करियर विकल्पों में गिनी जाती रही है। जहां लाखों छात्र हर साल नीट परीक्षा देकर सिर्फ कुछ हजार एमबीबीएस सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और ऐसे माहौल में अगर किसी राज्य की सरकार ने अपने सरकारी कॉलेजों में भी 15% सीटें एनआरआई छात्रों के लिए आरक्षित कर देती है तो इसका सीधा असर भारतीय छात्रों पर पड़ेगा, क्योंकि सरकारी कॉलेजों की मेडिकल सीटें वैसे ही बेहद सीमित है। उन पर फीस भी निजी कॉलेजों की तुलना में बेहद कम होती है और यही कारण है कि आम भारतीय मध्य वर्गीय परिवार के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज की सीट एक सपना होती है, जबकि एनआरआई कोटे का मतलब है कि इन सीटों में से एक हिस्सा उन छात्रों को जाएगा जिनके परिवार या तो विदेश में रहते हैं या जिनके पास इतनी आर्थिक क्षमता है कि वे 25 लाख रुपए सालाना फीस चुका सकें। और यही वह बिंदु है जिस पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उद्देश्य आम जनता के लिए सस्ती और गुणवत्तापूर्ण मेडिकल शिक्षा उपलब्ध कराना है, लेकिन अब इन सीटों पर भी पैसे वालों का दबदबा बढ़ेगा। हालांकि सरकार का तर्क बिल्कुल अलग है। मेडिकल एजुकेशन मंत्री शरण प्रकाश और पाटिल ने साफ कहा है कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने कर्नाटक को हाल ही में 450 अतिरिक्त मेडिकल सीटें आवंटित की हैं, जिन्हें 8 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में बराबर बांटा जाएगा, यानी हर कॉलेज को 50-50 सीटें मिली हैं और इन्हीं नई सीटों पर 15% एनआरआई कोटा लागू किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि हर एनआरआई सीट से 25 लाख रुपए सालाना फीस के रूप में आय होगी और यह पैसा सीधे सीधे मेडिकल शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, नई लैब्स बनाने, हॉस्टल सुविधाएं सुधारने और शिक्षकों की गुणवत्ता बढ़ाने में लगाया जाएगा। यानी सरकार इस कदम को मेडिकल सेक्टर में निवेश जुटाने की रणनीति बता रही है। वहीं दूसरी ओर यह भी तथ्य है कि इस फैसले से कर्नाटक में एमबीबीएस सीटों की कुल संख्या 9,263 से बढ़कर 9,663 हो गई है। यानी संख्या के लिहाज से देखें तो यह राज्य के छात्रों के लिए भी एक अवसर है, क्योंकि सामान्य छात्रों के लिए भी नई सीटें जुड़ी हैं। लेकिन सवाल उठता है कि अगर 450 नई सीटें आई और उनमें से 15% यानी लगभग 68 सीटें एनआरआई कोटे में चली गई तो वास्तव में भारतीय छात्रों को सिर्फ 380 सीटों का ही फायदा होगा। और यही बात विवाद का कारण है, क्योंकि जब सरकारी कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाई जाती है तो आम जनता उम्मीद करती है कि उसका पूरा लाभ भारतीय छात्रों को मिलेगा, खासकर उन गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को जिनके लिए निजी मेडिकल कॉलेजों की करोड़ों की फीस देना नामुमकिन है। लेकिन अब वे 68 सीटें उन छात्रों को मिलेगी जिनके परिवारों के पास अरबों की संपत्ति है और जो विदेश में बसे हुए हैं। यहाँ यह भी ध्यान देने वाली बात है कि एनआरआई कोटे की सीटें लेने वाले छात्रों को नीट यूजी परीक्षा क्वालिफाई करनी होगी, यानी योग्यता का मानदंड वही रहेगा, लेकिन कट ऑफ अंक सामान्य छात्रों की तुलना से कम हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग श्रेणी की काउंसलिंग में सीटों का वितरण अलग तरह से होता है। केईए कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण ने भी घोषणा की है कि इस नए एनआरआई आरक्षण को नीट यूजी काउंसलिंग के दूसरे राउंड से लागू किया जाएगा, यानी जिन छात्रों ने पहले राउंड में आवेदन किया है उन्हें भी अपनी प्राथमिकताएं बदलने का मौका मिलेगा। अब अगर शिक्षा नीति की दृष्टि से देखें तो यह फैसला एक बड़ा ट्रेंड सेट कर सकता है, क्योंकि अब तक एनआरआई कोटे की सीटें केवल निजी मेडिकल कॉलेजों में हुआ करती थी, जहां मोटी फीसें लेकर सीटें दी जाती थी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई राज्य सरकार अपने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भी एनआरआई सीटें निकाल रही है। इसका मतलब यह हो सकता है कि आने वाले समय में अन्य राज्य भी इस मॉडल को अपनाएंगे
और यह मॉडल धीरे धीरे पूरे भारत में फैल सकता है, जो एक नई बहस को जन्म देगा कि क्या सरकारी मेडिकल कॉलेजों का प्राथमिक उद्देश्य जनता को सस्ती शिक्षा देना होना चाहिए या फिर राजस्व बढ़ाना। और अगर सरकारी कॉलेज भी पैसे वालों को प्राथमिकता देने लगेंगे तो फिर गरीब और मध्य वर्गीय छात्रों का भविष्य क्या होगा। हालांकि सरकार के समर्थक कहते हैं कि इस नीति का एक सकारात्मक पहलू भी है कि विदेश में बसे भारतीय या उनके बच्चे अब भारत आकर मेडिकल की पढ़ाई करेंगे। इससे विदेशी मुद्रा का प्रभाव भारत की शिक्षा प्रणाली में आएगा, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर बढ़ेगा और जिन छात्रों को यहाँ MBBS की डिग्री मिलेगी वे आगे चलकर भारत में भी डॉक्टर के तौर पर काम कर सकते हैं, जिससे देश की स्वास्थ्य सेवाओं को लाभ मिलेगा। यानी सरकार इसे सिर्फ राजस्व का नहीं बल्कि मेडिकल सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय निवेश का माध्यम मान रही है। अब अगर आंकड़ों की बात करें तो कर्नाटक वैसे भी देश का ऐसा राज्य है जहां मेडिकल सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा है। यहाँ पहले से ही 67 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें से 23 सरकारी हैं और बाकी निजी हैं। अब नई 450 सीटें जुड़ने के बाद यह संख्या और बढ़ गई है। इसकी वजह से कहा जा रहा है कि कर्नाटक भारत का मेडिकल हब बनता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ छात्राओं और अभिभावकों का संतोष साफ दिखाई दे रहा है। कई छात्र संगठनों ने आरोप लगाया है कि सरकार शिक्षा का व्यवसायीकरण कर रही है और सरकारी कॉलेजों में भी पैसे वालों को प्राथमिकता देकर गरीब और मेहनती छात्रों का हक छीन रही है। सोशल मीडिया पर यह मुद्दा ट्रेंड कर रहा है, जहां लोग कह रहे हैं कि मेडिकल शिक्षा को पूरी तरह से सामाजिक सेवा मानकर इसे सबके लिए सुलभ बनाना चाहिए और अगर सरकार को पैसा ही जुटाना है तो वह टैक्स से जुटाए, ना कि गरीब छात्रों की सीट घटाकर। लेकिन सरकार के पास अपने तर्क हैं और उनका कहना है कि सीटों की कुल संख्या बढ़ाई गई है, इसीलिए किसी का नुकसान नहीं हुआ है बल्कि राज्य को अतिरिक्त फायदा होगा। यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि NRI सीटों की फीस 25 लाख रुपए सालाना रखी गई है, यानी 5 साल के MBBS कोर्स के लिए लगभग 1.25 करोड़ रुपए तक का खर्च आएगा, जो कि सिर्फ अमीर परिवार ही वहन कर सकते हैं। जबकि सामान्य छात्रों के लिए सरकारी कॉलेज की फीस सालाना कुछ हजार रुपए से लेकर 1-2 लाख होती है। इस लिहाज से देखें तो यह अंतर बहुत बड़ा है और यही कारण है कि इसे असमानता की नीति कहा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर तुलना करें तो अमेरिका और यूरोप में भी मेडिकल की पढ़ाई बेहद महंगी होती है और वहाँ सरकारी कॉलेज जैसी कोई सस्ती व्यवस्था नहीं है। वहाँ छात्रों को कर्ज लेकर पढ़ाई करनी पड़ती है, जबकि भारत जैसे देश में जो सरकारी कॉलेज इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे गरीब छात्रों को डॉक्टर बनने का अवसर देते हैं। लेकिन अगर वही कॉलेज भी पैसे वालों की ओर झुकने लगेंगे तो फिर यह अवसर धीरे धीरे घट सकता है। इस पूरे विवाद में एक दिलचस्प पहलू है कि मेडिकल शिक्षा का ऐसा क्षेत्र है जहां मांग हमेशा ज़्यादा होती है और सीटें हमेशा कम। यही कारण है कि भारत के लाखों छात्र हर साल यूक्रेन, रूस, चीन और फिलीपींस जैसे देशों में जाकर MBBS करते हैं, क्योंकि यहाँ सीटें नहीं मिल पाती। और अब अगर भारत के सरकारी कॉलेजों में भी NRI सीटें आने लगी तो हो सकता है भविष्य में भारतीय छात्रों का पलायन और बढ़े। हालांकि सरकार का कहना है कि वह धीरे धीरे सीटों की संख्या बढ़ाकर पलायन कम करना चाहती है। इस लिहाज से यह फैसला सीटों में बढ़ोतरी का एक हिस्सा है, ना कि किसी का हक मारने का। लेकिन जनता के बीच इस फैसले को लेकर संदेह और नाराजगी बनी हुई है। यही कारण है कि यह मुद्दा केवल कर्नाटक का नहीं बल्कि पूरे भारत का विषय बन गया है, क्योंकि अगर एक राज्य ऐसा किया तो बाकी राज्य भी कर सकते हैं। इसका असर देश की शिक्षा नीति और युवाओं के भविष्य पर गहराई से पड़ेगा। दोस्तों, इस NRI कोटा वाले फैसले से आपकी क्या राय है? क्या ये कदम भारतीय स्टूडेंट्स के सपनों के लिए खतरा है या फिर मेडिकल शिक्षा में जरूरी बदलाव? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। आपकी सोच हमारे अगले वीडियो में शामिल हो सकती है।